हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से फिर 5 नए प्रश्नों का हल लेकर आए हुए हैं और ये सभी प्रश्न होते हैं जो इससे पहले फाइनल परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर दिया है प्रेक्षणों 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 का माध्यक क्या होगा। इस माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, इस बात को पहले हम बता चुके हैं। इसका विकल्प दे रखा है 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले भी हल कर चुके हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं और आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। तो माध्यक निकालने के लिए आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि सबसे पहले जो आंकड़े दे रखा होता है उसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ते क्रम में। आप इसको चाहें तो आरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। फिलहाल में हम आरोही क्रम में सजा कर इसको बनाएंगे। तो आरोही क्रम के लिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। 1 से ठीक बड़ी संख्या 2 है तो 2 लिख लेंगे। 2 से ठीक बड़ी संख्या 3 है तो 3 लिखेंगे। 3 के बाद 4 है, 5 है, 6 है और 7 दिया हुआ है। अब इसको बनाने का तरीका आपको हम बताए हुए हैं। शुरू से एक संख्या को छोड़ना है और अंत से एक संख्या को छोड़ना है, छोड़ दिए हैं। उसके बाद दूसरा संख्या आगे से, दूसरा संख्या पीछे से छोड़ देना है। फिर तीसरा आगे से और तीसरा पीछे से छोड़ देना है। बीच में आप देख पा रहे हैं कि एक संख्या प्राप्त हो रहा है, यही संख्या इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं कि विकल्प में है कि नहीं है। क्या प्राप्त हुआ है आपको आंसर में? 4 प्राप्त हुआ है। पहला विकल्प 2 दिया है, गलत हो जाएगा। दूसरा 3 है, गलत हो जाएगा। तीसरा 4 दिया है, मैच कर रहा है 4 और 4। इसका मतलब कि तीसरा यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। डी विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर बोल रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी कि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, उस दशा में किसका मान, तो त्रिज्या का मान क्या होगा। विकल्प दिया है 2, 4, 6 और कोई नहीं। इसको हल करके चेक करते हैं और देखते हैं आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर लिखते हैं 2 नंबर और देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। क्या बोला, परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि क्षेत्रफल को A से सूचित करते हैं और परिधि को C से सूचित करते हैं। और ये बोला कि दोनों क्या है, समान है यानी बराबर है, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दिए हैं। अब आप जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² और वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब करेंगे क्या, जो कटने वाला है अभी कटा लीजिए, पाई से पाई कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, r², तो इसको ऐसे लिख सकते हैं r × r। अब बराबर के बाद क्या बचा हुआ है, तो बराबर के बाद बचा हुआ है 2 × r। अब करेंगे क्या, यहाँ से r और r को काट देंगे। बचा है क्या, r बराबर 2 इकाई। ये आपका आंसर है। अब देखते हैं कि विकल्प में है कि नहीं है। पहला ही विकल्प 2 इकाई दिया है, यानी कि पहला विकल्प सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत और चौथा भी गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे हल करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री का मान क्या होगा। विकल्प दिया है 4, 3, 1 और 2। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल को, इस क्वेश्चन को बगल में उतार लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री। अब इसको बनाते कैसे हैं, बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो आपको अंश में दिखाई दे रहा है उसको हूबहू उतार लीजिए। क्या लिखा हुआ है, 2 sin 38 डिग्री और हर में क्या लिखा हुआ है, cos 52 डिग्री। तो cos को पहले यहाँ पर उतार लीजिए, ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर लिखिएगा 90 डिग्री, माइनस लगा दीजिएगा। माइनस के बाद क्या लिखना है, तो जो संख्या यहाँ पर अंश में दिखाई देगा उसी को यहाँ पर लिख लेना है, यानी कि 38 डिग्री। अब आप क्या कर सकते हैं,
तो 90 में से 38 घटाएंगे तो आपको 52 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। आइए नीचे देखते हैं कैसे बनाते हैं। फिर ऊपर जो भी लिखा है हूबहू उतार लेना है। ये उतार लेते हैं 2 sin 38 डिग्री और नीचे क्या है cos 90 माइनस थीटा, इसका सूत्र होता है sin थीटा, तो लिखेंगे sin 38। अब आपको अंश और हर दोनों में कोई बराबर संख्या दिखाई दे रही होगी, उसको ऐसे काट देना है। क्या बचा है 2 बचा है। अब देखते हैं कि विकल्प में है कि नहीं है। ए नंबर कह रहा है 4 गलत, बी नंबर कह रहा है 3 गलत, सी नंबर 1 गलत, डी नंबर देखिए 2 कह रहा है। 2 और 2 दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब कि डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्या बोल रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। विकल्प दिया है पहला कोसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे नंबर डाल लेते हैं। चौथा नंबर है, चौथा नंबर है और इसके संबंध में एक सूत्र आप पहले भी लिख चुके हैं, जान भी चुके हैं, होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सूत्र को आप भली भांति जानते होंगे, बढ़िया से जानते होंगे। अब करना क्या है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम एक साइड में कर देना है, तो 1 के साथ में इसको ले जाना है। तो उसके लिए नियम क्या है भाई, tan का चिन्ह माइनस से उस पक्ष में जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ उतार लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा, बराबर के बाद 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब माइनस दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस के बाद क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे कि ये भाग जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके ठीक बगल में जो आप देख रहे हैं वही इसका आंसर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं कि यह चारों विकल्प में कहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ए नंबर विकल्प कोसेक स्क्वायर थीटा गलत उत्तर, बी नंबर tan स्क्वायर थीटा गलत उत्तर, सी नंबर देखिए मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, देख रहे हैं हूबहू मैच कर रहा है। इसका मतलब कि सी वाला सही हो जाएगा। डी नंबर कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए 5वां नंबर क्या बोला है। 5वां बोला है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा। या तो आप 2 संख्या लेके चेक कर सकते हैं या 2 से अधिक संख्या लेके चेक कर सकते हैं। बस 2 या 2 से अधिक जो संख्या आप लेंगे वह क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। इसका विकल्प दिया है 3, 2, 0 और 1। तो आप सभी जानते हैं कि अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या बोलता है, वैसी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है उसे अभाज्य या रूट संख्याएं कहते हैं, या वैसी संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे तो वैसी संख्या को, वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं या रूट संख्याएं कहते हैं। ये इसका डिफिनीशन कहता है। अब आगे आइए चेक कर लेते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या बोला है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं, कोई 2 संख्या यहाँ पर शामिल करते हैं, वो अभाज्य संख्या होना चाहिए। मान लीजिए पहली संख्या को हम 7 मान लेते हैं और दूसरी संख्या को 11 मान लेते हैं, ठीक है। क्या माने हैं 7 और 11 ले रखे हैं, ये अभाज्य संख्या है। अब इसको क्या करेंगे, इसका मौसा निकालेंगे, ठीक है। आइए निकाल के चेक करते हैं। 7 एकम 7, 11 में से 7 गया 4 होगा। इस 7 को यहाँ पर लाएंगे, 4 एकम 4 होगा। अब क्या करेंगे 7 में से 4 गया 3 होगा, फिर घेरेंगे इसे, 4 को यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। 3 एकम 3 होगा। अब क्या होगा 1 बचेगा, फिर क्या करेंगे, देखिए शायद ये चीज आपको नीचे दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है। यहाँ पर 1 से भाग लगाएंगे किसमें, तो फिर यहाँ पर 3 को लिखेंगे, फिर 1 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। यही संख्या जो है क्या होता है आपका मसा हो जाता है, ठीक है। हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, इसी चीज को हम यहाँ पर फिर उतार देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिख रखे हैं, देखिए यहाँ पर लिख रखे हैं 1 से भाग लगाएंगे किसमें, तो 3 में, 3 बार में चलेंगे तो 3 लिखेंगे, ये कट जाएगा। यही संख्या जो है क्या होता है
मस होता है। ठीक है, अब आप देख लें कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है, यहाँ 1 निकला है, या इसी चीज को यहाँ पर लिख रखे हैं। क्या प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। अब विकल्प में देखिए है कि नहीं है। ए नंबर में 3 गलत हो जाएगा, बी नंबर में 2 गलत हो जाएगा, सी नंबर में 0 गलत हो जाएगा, डी नंबर देखिए हूबहू मैच कर रहा है। इसका मतलब कि 1 और 1, या इसको कहें 1। ठीक है, हूबहू मैच कर रहा है, इसका मतलब कि डी विकल्प सही हो जाएगा, बाकी ए, बी और सी विकल्प गलत हो जाएगा। तो ये था आज का 5 नए प्रश्नों का हल। तो अब आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में 5 नए प्रश्नों और उसके हल के साथ। आप इसको फिल्मों के तरह नहीं देखें कि चलो भाई ये सीन हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो भगा भगा के देख लेते हैं। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। आप इसका जितना सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अगर मान लीजिए सच में आप 10वीं क्लास के छात्र हैं और तैयारी कर रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल करें। इसका प्रभाव, इसका फायदा, इसका बेनिफिट, इसका रेस्पॉन्स आपको परीक्षा में दिखेगा, क्योंकि ये अभियान जो है अभी शुरू हुआ है। ये अभियान काफी आगे तक चलेगा। आप जुड़े रहें, हमें नहीं कहना पड़ेगा कि आपको इससे फायदा मिला कि नहीं मिला, आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, आप फायदा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आप खुद कहेंगे इससे फायदा हुआ कि फायदा नहीं हुआ। क्योंकि आप वीडियो के उस पार हैं और हम वीडियो के इस पार हैं, फिर भी हमारा आपके साथ और आपका हमारे साथ संबंध बरकरार रहेगा। तो अब आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।